गांव की लड़की मेरे घर की बहू नहीं बनेगी। गांव के लोग बड़े अनपढ़ गंवार होते हैं, उन्हें कपड़े पहनने तक का सेंस नहीं होता। रेखा की बातें दिनेश को पसंद नहीं आती और वो गुस्से में कहता है, अरे जबान संभाल के बात करो रेखा, तुम भी एक समय इसी गांव में रहती थी। आज कुछ सालों से शहर में रहने लगी हो तो गांव की सभ्यता और संस्कार को गंवार और अनपढ़ कहने लगी हो। आप समझ क्यों नहीं रहे? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं इतनी मॉडर्न, आप गांव की किसी गंवार को मेरी बहू नहीं बना सकते। अब इसी तरह रेखा और दिनेश में राघव की शादी को लेकर जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। कुछ देर लड़ने के बाद दिनेश कहता है, अरे भगवान, मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा। राघव किससे शादी करेगा इसका फैसला हम उसी पर छोड़ देते हैं। मंजूर है? हाँ, ये ठीक रहेगा। बुलाइए राघव को, हम उसी से पूछ लेंगे। दिनेश कॉल करके राघव को बुलाता है और राघव तुरंत रेखा और दिनेश के पास आ जाता है। क्या हुआ पापा, क्यों बुलाया और आप लोग इतनी टेंशन में क्यों हैं? राघव, जब तुम 13 साल के थे बेटा, तभी तुम्हारे जन्मदिन के दिन तुम्हारे दादाजी ने अपनी एक दोस्त के घर की बेटी से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया था। आज तुम्हारे दादाजी इस दुनिया में नहीं है, पर वो लड़की अब शादी के लायक हो गई है और हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी और उसकी शादी करवा पहनी है। जब गांव से गई थी तब तो साड़ी में गई थी, आज इतने साल बाद मॉडर्न कपड़ों में आ रही है। अपनी रेखा बदल गई है। राघव की शादी गांव में होती है। गांव के लोग रेखा के मॉडर्न कपड़े देखकर बड़े हैरान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शादी होते ही रेखा अंजलि और राघव को लेकर अपने मोहल्ले में आ जाती है और आज अंजलि गृह प्रवेश करती है। बहू तो बहुत सुंदर है, पर सास बहू की जोड़ी कुछ जम नहीं रही है। अरे रेखा बहन, तुम इतने मॉडर्न कपड़ों में और बहू लाई हो ऐसे पुराने लहंगे में, ये तो नाइंसाफी हुई बहू के साथ। लहंगा देखकर तो लगता है कम से कम 20 साल पुराना होगा। गृह प्रवेश में रेखा ने मॉडर्न लहंगा पहना हुआ था, साथ में लाइट वेट ज्वेलरी और हल्का मेकअप और खुले बाल। वहीं अंजलि ने एक बहुत ही भारी लहंगा पहना हुआ था, जिसका मोहल्ले की औरतें मजाक उड़ाने लगती हैं। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मोहल्ले में टैक्सी आकर रुकती है। संभल कर मां, टैक्सी वाले भैया, कितना हुआ? 150 रुपया हुआ साहब। विक्रांत टैक्सी से सुभद्रा, रामलाल और पायल को उतारता है। सुभद्रा टैक्सी से उतरते अपने सिर पर पल्लू रख लेती है। माँ, इस मोहल्ले में पल्लू रखने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है? अगर आप लोगों को रिश्ते से कोई मनाही नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। पर मुझे एतराज है। तू क्यों किसी गांव की गंवार लड़की से शादी करना चाहता है? मैं तेरे लिए अपनी तरह डिजाइनर और मॉडर्न कपड़े पहनने वाली शहर की अच्छी सुंदर लड़की ढूंढूंगी, तू उसी से शादी करना। नहीं माँ, मुझे याद है दादी ने मरने से पहले आखिरी इच्छा मांगी थी कि उनके पति के वचन का मान रखना। शायद उनका मतलब था कि दादाजी ने जो रिश्ता तय किया है मैं उसी लड़की से शादी करूं। पर बेटा, मैं बिना मिले ही बता सकती हूँ उस गांव की लड़कियां कैसी होती हैं। मैं तो कहूंगी तू शादी के लिए मना कर दे। नहीं मम्मी, अपने स्वर्गवासी दादा दादी के वचन की बात तो मैं रख ही सकता हूँ। इतना कहकर राघव टेबल पर पड़ी अंजलि की तस्वीर उठाकर देखने लगता है। तभी दिनेश कहता है, रिश्ता तो फाइनल हो ही गया है, तो मैं कल से शादी की तैयारी शुरू करवा देता हूँ। मॉडर्न कपड़े पसंद करने वाली रेखा गांव की लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी, पर परिवार वालों की मर्जी से राघव की शादी गांव की लड़की अंजलि से हो रही होती है। ये वही रेखा है जो हमेशा साड़ी पहना करती थी। औरतों को अपना सिर हमेशा ढककर रखना चाहिए। सुभद्रा की बात सुनकर आसपास की कुछ औरतें सुभद्रा की तरफ देखने लगती हैं। सुभद्रा ने लाल रंग की बनारसी साड़ी, मोती की बिंदी, आंखों में काजल, लंबा मंगलसूत्र और सिंदूर लगाया हुआ था। ये नई औरत मोहल्ले में कौन है? अरे इसी विक्रांत की माँ है। कल रात बताया था कि आज अपनी माँ को लेकर आएगा, साथ में फैमिली भी आई है। मोहल्ले में सुभद्रा की साड़ी की चर्चा शुरू हो जाती है। वहीं विक्रांत सुभद्रा और अपने परिवार को लेकर अपने घर में चला जाता है। माँ पापा, आप लोग सफर से थक गए होंगे, आराम कर लीजिए। और पायल किचन में खाना है, गरम करके मम्मी पापा को दे देना। मैं जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है। विक्रांत जरूरी काम का बहाना करके घर से निकलता है और मैरिज रजिस्टर ऑफिस के बाहर जीन्स और क्रॉप टॉप में खड़ी तृप्ति से मिलता है। इतनी देर, 2 मिनट और वेट करवाते तो मैं अभी भाग जाती। अरे कितना भाग जाओगी, भागकर तो आई हो। आप चलो जल्दी से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। विक्रांत तृप्ति को मैरिज रजिस्टर के ऑफिस में ले जाता है और वहां दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुभद्रा को गुस्सा आता है। यह देखकर रामलाल कहता है, अब इन कपड़ों की बात छोड़ो और पहले बहू का गृह प्रवेश करवाओ। सुभद्रा गृह प्रवेश की तैयारी करती है, फिर तृप्ति और विक्रांत का गृह प्रवेश करवाती है। वहीं दूसरी तरफ रेखा अंजलि की पहली रसोई के लिए तैयारी हो रही थी। आज मोहल्ले की काफी औरतें आ रही हैं, मुझे किसी से कम नहीं लगना है। मेकअप तो मैं थोड़ा बहुत कर ही लूंगी, पर ड्रेस तो मेरी 1 नंबर है। वही ड्रेस पहनकर मैं नीचे जाऊंगी। रेखा अपनी मॉडर्न ब्लाउज के साथ डिजाइनर साड़ी पहनती है और नीचे हॉल में मेहमानों के पास आती है। अरे वाह रेखा, तुमने तो आज बहुत अच्छी साड़ी पहनी है। इसका डिजाइन कितना सुंदर है। रेखा की साड़ी तो सुंदर है, पर रेखा अपनी बहू को भी सुंदर साड़ी दी है या फिर वही पुराने लहंगे में ही पहली रसोई करवाओगी? ओह गॉड, मैं तो भूल ही गई, वो गाँव की गवार पता नहीं क्या पहन कर आ जाएगी। आज भाभी की पहली रसोई है, भाभी ने कुछ अच्छा ही पहना होगा। वो देखो आ रही है। अंजलि चटक लाल रंग की साड़ी, ऊपर से भारी गहने, सिर पर पल्लू और कमरबंद पहनकर नीचे आती है। प्रिया, तुम तो कह रही थी आज तुम्हारी भाभी कुछ अच्छा पहन कर आएंगी, इसमें तो सिर्फ साड़ी पहनी है।
कैसी लग रही है मेरी साड़ी? भाभी एक बार मम्मी की तरफ देखिए, आपने कैसी साड़ी पहनी है। मॉडर्न अंजलि साड़ी ब्लाउज पहने हुए और खुले बालों का हेयर स्टाइल किए हुए रेखा की तरफ देखती है। माँ जी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। आपके खुले हुए बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर इतना ही अच्छा लग रहा है तो तुमने इतनी पुरानी साड़ी क्यों खाना खा पहनी रहे है? थे तभी डोरबेल बजती है। मैं देखती हूँ, मोहल्ले की कोई औरत होगी। पायल दरवाजा खोलती है। सामने विक्रांत और तृप्ति गले में हार पहने खड़े होते हैं। भैया, आपने शादी कर ली? पायल की आवाज सुनकर सुभद्रा और रामलाल दरवाजे पर आते हैं, जहां जीन्स और क्रॉप टॉप में वरमाला पहने हुए तृप्ति को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसलिए तूने हमें गांव से यहां बुलाया था? अगर तुझे शादी ही करनी थी तो हमें बता देता। इस तरह से भागकर क्यों शादी की? और बहू ने ये कैसे कपड़े पहने? कोई ढंग की साड़ी नहीं थी। मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, पर आपने क्या पहन रखा है? इतनी आउटडेटेड साड़ी, ऊपर से सिर पर पल्लू। तृप्ति, ये क्या तरीका है मेरी माँ से बात करने का? माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिएगा सासू माँ जी। अब ठीक है मम्मी जी, नाउ यू आर हैप्पी। मैं हैप्पी हो जाती अगर तुमने कोई साड़ी पहनकर शादी की होती। अरे साड़ी नहीं तो कुछ दूसरे भारतीय कपड़े ही पहन लेती। मैं सिर्फ मॉडर्न स्टाइलिश कपड़े पहनती हूँ, आपकी तरह ये घिसे पिटे कपड़े नहीं पहनती हूँ। तृप्ति की बात